समझते हैं टाटा एम्पायर काम कैसे करता है। डीकोडिंग द टाटा एम्पायर। इस पूरे कॉन्ग्लोमरेट को 3 लेयर में समझो। सबसे ऊपर मानेंगे टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के नीचे आता है टाटा सन्स। टाटा सन्स वो जो सारी कंपनीज को हैंडल करता है, और उस कंपनीज को क्या बोलते हैं, उसके नीचे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में हर एक अलग अलग कंपनी है जो इंडिपेंडेंटली रन करती है। यानी कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी किसको रिपोर्ट कर रही है? टाटा सन्स को। टाटा सन्स का एक चेयरमैन कौन? एन चंद्रशेखरन, हाँ, जो पहले टीसीएस देखा करते थे। टाटा सन्स किसको रिपोर्ट कर रही है? टाटा का जो अपना ट्रस्ट है जहां से दान सेवा की जाती है। यानी कि टाटा सन्स जो कमाएगा उसका 66% टाटा ट्रस्ट को, जो कि नोएल टाटा देख रहे हैं, उनके पास चला जाएगा। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी है। टाटा पावर एक बड़ी कंपनी है, वहां प्रवीण सिन्हा है। टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, वहां के कृथिवासन है। टाटा मोटर्स है, वहां पे विदेशी व्यक्ति है मार्क। टाटा स्टील है तो टीवी नरेंद्रन देखते हैं उसको, या टाइटन समझ लो आप, वेंकट रमन देखते हैं उसको। अब ये सारी कंपनियां इंडिपेंडेंट चलती हैं। ये सारी कंपनियां एक आदमी को रिपोर्ट करती हैं, वो कौन है? एन चंद्रशेखरन। सारी कंपनियों के अपने अपने सीईओज हैं, अपना अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, पर ये सब कुछ जाता है चंद्रशेखरन के पास, जो कि चेयरमैन है पूरे टाटा सन्स के। चंद्रशेखरन खूब पैसा कमाते हैं टाटा सन्स में, और जितना कमाते हैं उसका 66% अपने ऊपर नोएल टाटा को दे देते हैं, जो कि ट्रस्ट के चेयरमैन है। वो ट्रस्ट सारा दान सेवा में पैसा लगाता है। ऐसे कंपनी और भी बहुत है, इनके होटल्स हैं, ताज होटल वगैरह, इंडियन होटल कंपनी बोलते हैं उसको, या उनका वोल्टास है, बहुत अच्छा चला है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कम्युनिकेशन है, बड़ी कंपनियां इनकी बहुत सारी हैं। आप ऐसा करते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं टाटा ट्रस्ट का काम क्या। टाटा ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि जमशेद जी टाटा, फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, 1892 में उन्होंने शुरू किया था। ये जमशेद जी टाटा ने जो शुरू किया, ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि कंपनी जो कमाएगी उसका 66% दान सेवा में हम लगाएंगे। तो वो सबको कमाने के बाद ऊपर, सबसे ऊपर के लेयर पे चला जाएगा टाटा ट्रस्ट के पास में। कैसे आता है उसको इनकम? उसको आता है डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, जो भी सब नीचे जितनी कंपनियां उनकी कमा रही है, डिविडेंड इंटरेस्ट से आएगा टाटा सन्स पे, और टाटा सन्स दे देगा टाटा ट्रस्ट को अपने ऊपर। तो इनके जो चेयरमैन होते हैं वो सारा का सारा टाटा सन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। टाटा ट्रस्ट का काम है इनोवेटिव हेल्थ केयर सोल्यूशन करना, या कोई हेल्थ केयर इनिशिएटिव लेना, या कोई एक्सेसिबल अफोर्डेबल मेडिकल केयर देना, एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म्स लेकर के आना, लाइवलीहुड अंडर सर्व्ड कम्युनिटी जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा उनकी मदद करना। तो ये सब टाटा ट्रस्ट करता है। उसके बाद आता है टाटा सन्स पे। टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स से पैसा कमाता है। टाटा सन्स किससे कमाएगा? सारी कंपनी से पैसा कमाएगा। तो थोड़ा टाटा सन्स को समझ लेते हैं। टाटा सन्स का काम क्या है? या एन चंद्रशेखरन है, इनका काम क्या है? ये सारी टाटा ग्रुप की कंपनीज की को होल्ड करते हैं एक जगह पे, साधारण भाषा में एक जगह पे होल्ड करते हैं। अब सारी कंपनी जितना कमाएंगी उसकी लॉयल्टी फीस होती है कि तुम टाटा नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले तो तुम्हारे रेवेन्यू का 0.25% लेंगे, मैक्सिमम 200 करोड़ तक। 200 करोड़ तक एक तो वो हो गया। दूसरा, हर कंपनी से जो डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कोई और इनकम आ रही है, वो भी इसके पास चला जाएगा। तो एन चंद्रशेखरन की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है मेरी सारी कंपनियां अच्छे से कमाएं, मैं उनको एक अच्छी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप दूं, मैं उनको इनोवेशन एक्सपेंशन में मदद करूं, मैं उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी रेशियो बिल्कुल ठीक रखूं, और मैं उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब नियम कानून, ईमानदारी, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टर, मोरालिटी, ये चारों चीजों पे। अब ये काम किसका है? एन चंद्रशेखरन के नीचे की सारी कंपनी, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे टाइटन हो, चाहे फलाना टाटा मोटर हो, सब ये सब अच्छा कमा के दें। जब अच्छा कमाएंगे, इनको मैं अच्छे से चलाऊंगा, तो फिर मैं नोएल टाटा को पैसे पकड़ा दूंगा कि भाई आप दान सेवा करो। तो ये अब समझते हैं टाटा कंपनी जो तीसरा लेवल है, जो सब कमा करके ऊपर देती है अपने, वो कैसे काम करती है। जहां मैंने आपको पावर, टाटा पावर, टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील सबका नाम दिया, टाइटन का नाम दिया, ये कैसे काम करेंगे? इनका तरीका क्या है? इसमें टाटा कंज्यूमर, उसका 28% एन चंद्रशेखरन के पास ऊपर है ना, या फिर टाटा इन्वेस्टमेंट है, उसका 69% है। असली कमाई इनकी टीसीएस से होती है। टीसीएस में 71% है ऊपर एन चंद्रशेखरन के पास में, यानी कि टाटा सन्स के पास में। टाटा केमिकल के पास 32% इनका है। होटल्स जो उनके हैं, ताज होटल वगैरह, उसका 36%। बाकी बाजार में डाइल्यूट कर चुके हैं। टाटा स्टील कमा करेगा, टाटा मोटर कमा करेगा, पावर, हर टाटा की कंपनी इंडिपेंडेंट चल रही है, लेकिन ऊपर से टाटा सन्स उनको गाइड करता रहता है, उनकी स्ट्रैटेजिक टीम उनको गाइड करती रहती है। अब कंपनी चलाने के लिए एसओपी चाहिए होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जेआरडी टाटा ने कहा कॉन्ग्लोमेरेट है, कंपनी नहीं है, मेरे को एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स बनाऊंगा, है ना, और उसके लिए मुझे पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने उन दिनों बनाया था। आज सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की, जो फॉर्च्यून 500 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती हैं।